बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 के जो एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे। यूनिट नंबर 2 ऑफ क्लास 8, सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश एंड द टॉपिक इज़ अ डायलॉग। क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया। कासिम सऊदी अरेबिया क्यों गया? Qasim went to Saudi Arabia to see his parents, particularly his mother who was ill. Why did Qasim come back from Saudi Arabia? He came back from Saudi Arabia because his exams were near and he had to attend his classes. Question number 3 is, what two subjects does Qasim find tough? He finds English and maths rather tough. What has Qasim decided to do after his studies? Qasim has decided to go in for medicine if he gets good position, but if he does not get good marks, he will go into some business or agriculture. Why does Qasim's uncle think that our English has to be good? Uncle Qasim's uncle thinks that English has become an international language and the language of science and technology. Therefore, our English must be good. ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। बाकी आगे क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी 1 की बी स्टार्ट हो रही है। इसमें आपने क्वेश्चन है कि नोट ऑफ थिंग्स इंक्लूड डेट, प्रॉपर सॉल्यूशन, सैल्यूटेशन, बॉडी क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। अब कोई भी आप जब नोट लिखते हैं, थैंक्स शुक्रिया अदा करने का कोई सा भी नोट लिखते हैं तो उसमें तारीफ होनी चाहिए, मुनासिब सलाम दुआ होनी चाहिए, उसके अलावा बॉडी होनी चाहिए, उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए। जैसे अभी ये सैंपल दिया गया है तो इसमें आपने देखा है कि किस तरह एक नोट होता है, उसके पे आपको एक सैंपल दिया गया, आपने भी इस तरह फॉलो करना है और इस तरह आपको जो दिया गया है क्वेश्चन वो आपने करना है। आपने लिखना है कि वन ऑफ कासिम फ्रेंड प्रिपेयर नोट्स फॉर हिम इन द सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश व्हाइल कासिम वाज ऑन लीव. कासिम शुड राइट अ नोट ऑफ थैंक्स टू हिम, हेल्प कासिम इन राइटिंग अ नोट ऑफ थैंक्स. अब ये है कि ये जो नोट ऑफ थैंक्स है, इसी तरह का आपने इसी को मतलब माइंड में रखते हुए आपने भी एक नोट लिखना है और वो नोट किससे रिलेटेड होगा? आप मतलब कासिम आप कोई ऐसे भी कासिम के फ्रेंड के तौर कासिम के फ्रेंड है जिसने उसकी नोट्स तैयार की उसकी गैर मौजूदगी में मैथ के और इंग्लिश की, और जब वो लीव पे था। कासिम शुड राइट अ नोट ऑफ थिंग्स, कासिम को उसको नोट लिखना चाहिए थैंक्स का। हेल्प कासिम इन राइटिंग अ नोट ऑफ थिंग्स, तो आपने इस तरह नोट ऑफ थिंग्स लिखना है। सबसे पहले आपने अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, माय डियर उमेर, जो भी आपके फ्रेंड का नाम। आई वाज ऑन लीव, I had to go to Dubai. I was worried that some important topics of maths and English will be missed, which were taught during the days when I remained absent. But when you gave me the notes on those topics, I was really pleased. You not only prepared notes for yourself, but took the trouble to make notes for me also. I heartily thank you for the trouble taken by you. You have actually proved to be my best friend by your action. It shows your greatness. I shall always remember this act of kindness on your part, especially when the annual examinations are fast approaching. Kindly tell me what service I can render to you. आगे इस तरह आपने एंडिंग कर लेनी है और इस तरह आपने सिंपल जो लेटर है वो लिखना है, नोट ऑफ थिंग्स। आगे सी एक्टिविटी है, प्रोवाइड द करेक्ट टेंस इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट्स विद हैव और हैज। एक तो ब्रैकेट आपने जो ब्रैकेट में वर्ब दिया गया उसको आपने यूज करना और हैव और हैज के साथ। नंबर 1 आपके लिए सॉल्व हो चुका है। दे डैश फ्रॉम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ, अराइव है तो दे हैव अराइव्ड, ठीक है, दे के साथ हैव आएगा। अब स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी नंबर सेंटेंस नंबर 1 है कि वी डैश इन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे।
तो ब्रैकेट में वॉच, वी हैव वॉच्ड। नंबर 2 द क्लॉक 5-5। अब स्ट्राइक है तो स्ट्राइक इज थर्ड फॉर्म और साथ क्लॉक के साथ हैव आएगा या हैज आएगा। द क्लॉक हैज स्ट्रक 5। द गार्डनर डैश्ड लॉन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे मो। तो अब इसमें क्या होगा, द गार्डनर हैज मोन, थर्ड फॉर्म। Dash you ever in the river? Have you ever swum in the river? This milk dash, this milk dash sour, we can't drink it. This milk has gone sour. The butcher dash a cow for the meat. The butcher has slaughtered. He dashed 2 books this year. He has published. He has published. I dash not Zahid since he was 14. I have not seen Zahid since he was 14. We dash the match. We have won the match. Nosheen dash knitting and is now going to read a storybooks. Nosheen has finished. ये आपकी एक्टिविटी हो गई है, हैज और हैव प्लस एक्यूरेट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपकी एक्टिविटी हो चुकी है। आगे आपने कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है। क्राउड इज अ लॉट ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। जब क्राउड होते हैं, क्राउड को हम डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कहते हैं, क्राउड कलेक्टिवली हम बहुत ज़्यादा लोगों के हजूम को हम क्या देते हैं कि ये क्राउड है। इसी तरह उसको डिफाइन किया जा सकता है, इज अ लॉट ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब कटलरी क्या है, कटलरी इज अ लॉट ऑफ नाइव्स, फॉर्क एंड स्पून्स। Now give 3 examples for each of these in the same way. इसी तरह आपने 3 एग्जांपल्स देनी है जिस तरह के ऊपर दी गई हैं। जैसे बंडल ऑफ क्लॉथ्स इज द लॉट ऑफ शर्ट्स। अब क्लॉथ्स में क्या होगा, शर्ट्स, शलवार्स एंड ट्राउजर्स। फर्नीचर इज अ लॉट ऑफ चेयर्स, टेबल्स, सोफाज। Poultry are a lot of hens, chicks and cocks. Cattle are a lot of cows, buffaloes and sheep. Stationery is a lot of pen, pencil and papers. ये आपने कलेक्टिव नाउन को फिल करना, उनके एग्जांपल्स देंगे। जैसे फर्नीचर है तो हम इसको कलेक्टिवली बोलते हैं, पोल्ट्री को बोलते हैं, कैटल को बोलते हैं। आगे हम इसके एग्जांपल्स लिख लेंगे जिनके लिए हम सिर्फ एक वर्ड यूज करते हैं, फर्नीचर, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये कलेक्टिवली जिस वर्ड को हम बोलते हैं मतलब उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। आगे एडवर्ब है। एडवर्ब इज ऑफन यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब है ना वो क्या करता है, ये अक्सर यूज होता है मॉडिफाई अ वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, इजाफे के लिए, मतलब वर्ब के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देने के लिए, एडजेक्टिव के लिए और अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है या फिर इसके इजाफे के लिए तो इस्तेमाल होता है, मतलब उसके मीनिंग में इजाफा करता है। जैसे है ही कैन रन क्विकली। अब रन जो है ना वर्ब है, अब रन को कौन बता रहा है क्विकली कि किस तरह भागा तेजी से, क्विकली इसमें एडवर्ब है। शी राइट्स नीटली, नीटली इसमें एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर देखिए, अब आगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब दी गई है। काइंड ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर है, दे टेल अस द वे पीपल डू थिंग्स। जैसे है ही हैज अराइव्ड सेफली, द सोल्जर फॉर ब्रेवली। जो मैनर है उसमें बताया जाता है कि लोग चीज़ें किस तरह कर रहे हैं, किस तरह अपना काम कर रहे हैं, किस तरीके से, सॉफ्टली, ब्रेवली, हार्डली, किस तरह कर रहे हैं, मैनर बताता है। दाब एडवर्ब ऑफ टाइम में दे विल टेल अस अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शन टुक प्लेस, कि एक्शन कब हुआ, टाइम के बारे में बताता है। ये जैसे मे आई डू सम वर्क लेट, अब लेट टाइम को शो कर रहे हैं। अहमद हैज जस्ट अराइव्ड, जस्ट इसमें अभी क्या है, अहमद अभी पहुंचा, अभी टाइम को शो कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, दे टेल अस अबाउट द प्लेस वेयर द एक्शन वाज टेकन, ये प्लेस को बताते हैं जहाँ एक्शन होता है। जैसे ही इज हियर फॉर द हॉलीडे, हियर जो है ना वहाँ प्लेस को बता रहे हैं, यहाँ वो ही इज हियर फॉर द हॉलीडे, वो यहाँ छुट्टी मनाने के लिए यहाँ पर रुका हुआ है। तो हियर इधर क्या है, हियर इधर है एडवर्ब ऑफ प्लेस।
इट इज रेनिंग लेट्स गो इनसाइड, इनसाइड भी प्लेस है। चेंज आगे इसी एडवर्ब से रिलेटेड एक्टिविटी है। चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव टू एडवर्ब। अब इन एडजेक्टिव को आपने एडवर्ब बनाना है। जैसे स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गली, ब्रेव है तो ब्रेवली, सॉफ्ट है तो सॉफ्टली, क्वाइट है तो क्वाइटली, स्लो है तो स्लोली। ठीक है, एडजेक्टिव को हमने एडवर्ब बना दिया, एल वाई लगा के, एल वाई का इजाफा किया तो हम ये एडजेक्टिव से एडवर्ब बन। Underline your verb in the following sentences. Ahmed, you can stay dash. You can stay outside. Underline the adverb. इसमें से हमने adverb को underline करना है तो outside इसमें adverb है। The sun is shining brightly. Brightly इसमें adverb है। Sarah arrived late. Late इसमें adverb है। Please put the cups there. There इसमें adverb है। Come here. Come here इसमें adverb है। The old man is walking slowly. Slowly इसमें adverb है। It rained heavily last night. Heavily इसमें adverb। अब आपने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फ्रॉम दीज सेंटेंसेस पिक आउट द एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर और टू एंड राइट देम इन द राइट कॉलम। एडवर्ब ऑफ मैनर हमने फाइंड करना है, इसमें से ऊपर में से ब्राइटली है और कौन सा है, स्लोली है, हैवीली है। और प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपने देखा है किधर है, आउटसाइड, उसके अलावा हियर, देयर। आगे है एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें कौन सा है, लेट। एडवर्ब टाइम इसमें एक ही है, लेट, जो कि टाइम को शो करे। आगे है एक्टिविटी पिक आउट एटलीस्ट 5 एडवर्ब्स फ्रॉम द लेसन एंड मेक सेंटेंसेस फ्रॉम देम। अब आगे है कि आपने इसमें से कोई से भी जो है ना ऊपर से आपने पिक आउट एटलीस्ट 5 एडवर्ब फ्रॉम द लेसन। लेसन में से आपने कोई से भी 5 एडवर्ब्स लेने हैं और उनके सेंटेंसेस बनाने। जैसे रेगुलरली है, उसके अलावा जस्ट है, देयर है, नियरली है, इमीडिएटली है। ठीक है, तो ये आपने सेंटेंसेस अपने लेसन में से कोई से भी एडवर्ब आप फाइंड कर लें 5 और उसमें से सेंटेंसेस बनाएं। ये आपका होमवर्क है। आगे एक्टिविटी है व्हाट वर्ड इज यूज्ड फॉर एग्जांपल वन हु स्पीक, जो एक आदमी बोलता है तो हम उसको कहते हैं स्पीकर। आगे नेक्स्ट आ रहा है कि हमें बताना है कि जो आदमी क्या कर रहा है उसके प्रोफेशन के मुताबिक हम उसको क्या बोलते हैं। सिर्फ वन हु टीच, जो पढ़ाता है उसको हम कहते हैं टीचर। वन हु बाइज, जो खरीदता है तो हम उसको कहते हैं बायर। वन हु सेल्स, सेलर। वन हु एक्टर। वन हु प्लेस, प्लेयर। वन हु ऑपरेट्स, ऑपरेटर। वन हु सिंग्स, सिंगर। वन हु राइट्स, राइटर। वन हु चैलेंज, challenger, one who reads, reader, one who lies, liar। ये आपके क्वेश्चंस आंसर हो गए। अगर लास्ट आपका क्वेश्चन है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने। से कासिम सेड आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। कासिम सेड भी हो सकता है और यहाँ टोल्ड भी हो सकता है। कासिम सेड दैट he had just come back from Saudi Arabia. Uncle told me that he was going to Islamabad. अब ये indirect है, इसको हमने direct बनाना है। Uncle said I'm going to Islamabad. Qasim says I'm happy that my brother has started helping me. Qasim says that he is happy that his brother has started helping him. Uncle said how is your mother now? Uncle inquired and uncle asked। From me भी हो सकता है कि just हो सकता है कि uncle asked how my mother was then. Qasim says she is fine now. Qasim informs that she is fine then. Informs भी हो सकता है और says भी हो सकता है, या tells हो सकता है। Qasim tells that she is fine then। ये आपकी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई हैं। इसमें से आपके जो रिटन वर्क है वो आपने एडवर्ब फाइंड करने 5 लेसन में से और उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। बाकी आपने सब एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करनी है और खुद से भी कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए। ये ना हो कि बस टोटली बुक पे ही आप डिपेंड कर रहे हो। जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये नोट डाउन तो आप करेंगे, उसके साथ ही आपने क्या करना है, आपने इसके अलावा भी सेंटेंसेस खुद से लिखने हैं और ग्रामर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये
इसी तरह प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ें नहीं आएंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जब तक आप इसके रूल्स रेगुलेशंस को नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी समझ में कोई बात नहीं आएगी। स्पेशली टेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, ये एक्स्ट्रा जो टाइम होता है उसमें आपको प्रैक्टिस किया करेंगे। इस तरह आज आपकी एक्टिविटीज़ इन चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट हो चुकी हैं और इस तरह आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया विद फुल एक्टिविटीज़ एंड ट्रांसलेशन, everything is completed now. So practice is a lot, and because practice makes the man perfect. Okay ji, Allah Hafiz.